आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है अक्रिय एवं सक्रिय, ठीक है, प्रतिरक्षा का वर्णन करो। तो सबसे पहले हम प्रतिरक्षा जान लेते हैं क्या होता है। ठीक है, प्रतिरक्षा क्या होता है? हमारे शरीर का रोगों से लड़ने का गुण, ठीक है, क्या कहलाता है? प्रतिरक्षा कहलाता है। तो ये सिंपल परिभाषा हो गया। ठीक है, अब ये इसी बेसिस पे, मतलब लड़ने के गुण के बेसिस पे, ठीक है, आधार पे हम दो तरह का प्रतिरक्षा होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं सक्रिय के बारे में। इसके बारे में सक्रिय प्रतिरक्षा क्या होता है, उसके बाद देखेंगे निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होता है। तो सक्रिय प्रतिरक्षा क्या होता है? यह, ठीक है, यह प्रतिरक्षा विशिष्ट, ठीक है, विशिष्ट रोगाणुओं, ठीक है, इसके द्वारा, या विशिष्ट रोगाणुओं, ठीक है, या कह सकते हैं या उनसे निर्मित, ठीक है, उनसे निर्मित टीका, ठीक है, निर्मित टीके द्वारा उत्पन्न की जाती है, टीके द्वारा उत्पन्न की जाती है, ठीक है, उत्पन्न की जाती है। तो ये समझते हैं अभी। ठीक है, पहले लिख लेते हैं। देखो, ये जो प्रतिरक्षा है, ठीक है, ये डायरेक्ट अपनी, मतलब पहले से बॉडी में उपस्थित नहीं रहती है। या तो हम तो एंटीजन को शरीर में एंट्री कराएंगे, मतलब अंदर ले जाएंगे, या तो टीका हम लगाएंगे। ठीक है, किसी टीका भी क्या होता है? एंटीजन होता है, निष्क्रिय फॉर्म में होता है, हम बॉडी में डालते हैं। तो मतलब ये कहने का मतलब यही है कि जो सक्रिय प्रतिरक्षा होता है, हम किसी रोगाणुओं द्वारा अपने शरीर में उत्पन्न करते हैं, यानी एंटीबॉडी जो प्रतिरक्षी होती है अपने शरीर में, उसको उत्पन्न कराएंगे। तो ये होता है सक्रिय प्रतिरक्षा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है। अब इसमें क्या होता है? इसमें, ठीक है, इसमें व्यक्ति की कोशिकाएं, ठीक है, इसमें व्यक्ति की कोशिकाएं क्या करती हैं? प्रतिक्रिया करती हैं, ठीक, ये हो गया। अब देखो, इस जो सक्रिय प्रतिरक्षा होता है, इसका क्या होता है? इसका कोई पार्श्व साइड इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, इसका कोई पार्श्व, ठीक है, कोई पार्श्व प्रभाव नहीं होता। मतलब ये जब एक्टिव होती है, सक्रिय होती हैं, तो हमारे शरीर को ये अलग से कोई नुकसान नहीं करती। कहने का मतलब ये है। ठीक है, और यह क्या होता है? यह धीमी गति से कार्य करती हैं, मतलब ये स्लो कार्य करती है, धीमी गति से कार्य करती हैं, क्योंकि पहले से बॉडी में हमारे स्रावित रहती ही नहीं है, तो धीमी गति से कार्य करती हैं। ठीक है, कार्य करती हैं। ठीक, आगे देखते हैं। उसके बाद देखते हैं इसके आगे ये किन रोगाणुओं के, ठीक है, लिए काम आती हैं। जैसे कि पोलियो, जो टीका से संबंधित अधिकतर होता है, पोलियो, ठीक है, मिजल्स, इन रोगाणुओं के लिए अधिकतर क्या होती हैं? ये सक्रिय जो प्रतिरक्षा होता है, ठीक है, वो काम में आती हैं। उसके बाद दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है, इसी में देखते हैं, उसको देखते हैं क्या होता है। दूसरा हमारे पास क्या है? निष्क्रिय। ठीक है, क्या है? निष्क्रिय प्रतिरक्षा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है देखते हैं। इसमें किसी, ठीक है, इसमें किसी मनुष्य या अन्य, ठीक है, मनुष्य या अन्य, ठीक, जंतु के सीरम से, ठीक है, जंतु के सीरम से पहले से, ठीक है, जंतु के सीरम से पहले से, ठीक, निर्मित प्रतिरक्षी। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है? जो निष्क्रिय होता है, इसका मतलब ये है
कि हमारे शरीर में इसमें पहले से क्या होता है, एंटीबॉडी उत्पन्न हो रखा रहता है। ठीक है, प्रतिरक्षी को संक्रमित, ठीक है, संक्रमित मनुष्य में, इसमें संक्रमित मनुष्य में इंजेक्शन द्वारा पहुंचाया जाता है। इंजेक्शन द्वारा पहुंचाया जाता है। ठीक है, इसका मतलब समझते हैं, पहुंचाया जाता है मतलब ये किसी जो दूसरा बॉडी हमारा मनुष्य है उसमें पहले से उपस्थित जो हमारे एंटीबॉडी हैं, ठीक है, वो किसी नॉन इम्यूनेटेड मतलब जो किसी दूसरे मनुष्य में पहुंचाता है जिसमें कि पहले से ये उत्पन्न नहीं हुए हैं। मान लो 2 मनुष्य हैं, एक में एंटीबॉडी उत्पन्न हुआ है, उससे निकालेंगे, दूसरे मनुष्य में जिसमें नहीं है उसमें डाल देंगे। तो इस तरह का जो इम्यूनिटी होता है, प्रतिरक्षा होता है, शरीर का रोगों से लड़ने का जो तरीका होता है उसे कहते हैं निष्क्रिय प्रतिरक्षा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब ये अधिक तीव्र काम करता है, मतलब ये जो निष्क्रिय होता है सक्रिय से अधिक तीव्र काम करता है या अधिक तीव्र काम करता है। क्यों? क्योंकि इसमें एंटीबॉडी पहले से बनी होती है, अधिक तीव्र काम करता है। ठीक है, और इसका साइड इफेक्ट हो सकता है, इसका पार्श्व प्रभाव हो सकता है, पार्श्व प्रभाव हो सकता है। ठीक है, हो सकता है। अब ये एंटीबॉडी काम करता है तो इसमें क्या हो सकती है, इसमें स्मृति हो सकता है, मतलब एक बार जो रोग जनक आएगा उसको हमारी जो एंटीबॉडी है या हमारा जो शरीर उसको पहचानती है। ठीक है, जो दूसरी बार अटैक करेगा कोई जीव तो उसे जल्दी से मार देगा। ठीक है, अब अगर इसके उदाहरण की बात करें किस पे काम करता है, ठीक है, तो ये जैसे डिप्थीरिया, ठीक है, सांप के विष इस पे काम करता है। तो एक बार हम देख लेते हैं क्या क्या था। देखो, सक्रिय में था कि इसमें टीके द्वारा या किसी अन्य, ठीक है, विधि द्वारा इसमें जो एंटीबॉडी है या जो भी शरीर का रोगों से लड़ने की क्षमता है वो किसी अन्य विधि द्वारा हम उसमें उत्पन्न करेंगे। ठीक है, ये सक्रिय में था। निष्क्रिय में क्या होता है कि हम किसी मनुष्य का सीरम लेंगे जिसमें पहले से एंटीबॉडी बना हो, उस सीरम को किसी दूसरे व्यक्ति में डाल देंगे जिसमें कि क्या हो जाएगा, वो एंटीबॉडी पहुंचेगा और रोगों से लड़ेगा। तो यही होता है सक्रिय निष्क्रिय। ठीक है, और इनके उदाहरण है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।